डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। क्या जीत ही युद्ध का अंतिम परिणाम है? ठीक है। युद्ध के रण में हार कर भी कोई जीत सकता है क्या? कुछ इस तरह के टॉपिक पर, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आज हम लोग बात करेंगे, कुछ चीजें देखेंगे। क्या यही रियलिटी है क्या? युद्ध के रण में क्या जीत ही अंतिम परिणाम है? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे इतिहास में भी। देखिए, बहुत सारे लोग ना, अगर आप देखेंगे युद्ध जितने भी हुए हैं, है ना, अगर आप देखोगे युद्ध जितने भी हुए हैं, भारतीय इतिहास हो चाहे किसी भी देश का इतिहास हो, तो आपको पता है युद्ध को लेकर एक ही चीज मानी जाती है कि जीतना है, बस खत्म कहानी, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, है ना। हार को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। बट जो योद्धा होते हैं ना, योद्धा, वो कई बार हार कर भी जीत जाते हैं। अब आप बोलेंगे वो कैसे? देखिए, आप एक चीज सोचिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। सिकंदर जब भारत में आया था ना, तो उसको एक राजा मिला था रास्ते में। ठीक है, राजा पोरस, भारत के ही एक हिस्से पर शासन करता था वो। तो जैसे उससे सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध हुआ, तो obvious सी बात है, सिकंदर बहुत महान शासक था, बहुत बड़ी सेना थी, तो उसने पोरस को हरा दिया, राजा पोरस को हरा दिया। बट लास्ट में ना वो उसके, कहीं ना कहीं उसके जज्बे से, क्योंकि उससे पहले कई राजाओं ने ना सिकंदर के सामने हथियार फेंक दिए थे, लड़े भी नहीं थे, बट पोरस लड़ा था। तो पोरस को मारा नहीं सिकंदर ने, खत्म नहीं किया, और उसको इवन उसका राज्य उसकी सराहना की कि आप मेरे सामने लड़े, ये बहुत बड़ी बात है, आपने कम से कम टकराने का जज्बा तो दिखाया। और फिर उसको, पोरस को, सिकंदर ने उसका राज्य वापस भी कर दिया। देखिए, ये भारतीय इतिहास का उदाहरण है, कहीं से भी पढ़ सकते हैं आप। अब देखिए, क्यों वापस किया पोरस को सिकंदर ने, उसका राज्य वापस क्यों किया? क्योंकि वो उन लोगों से अलग था, बाकियों से अलग था, और उसने कम से कम लड़ाई तो की। तो वो हार कर भी जीता कि नहीं जीता? जीता ना। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे राणा सांगा है। ठीक है, अकबर के साथ लड़ाई मानी जाती है कि हार गए थे, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हालांकि उसको लेकर भी कई बार क्लैशेस चलते हैं कि कौन जीता था उस युद्ध में, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था। तो उसमें बताया जाता है कि चलो मान लीजिए, जो अभी तक का इतिहास है वो ये कहता है कि राणा सांगा हार गए, बट फिर भी आज हम राणा सांगा को याद करते हैं ना, कि इतना मजबूत योद्धा था एक समय का। महाराजा रणजीत सिंह का एग्जाम्पल लीजिए, जब तक वो रहे, अंग्रेज पंजाब की तरफ देखे भी नहीं, है ना, कितना समय तक वो नहीं देखे। टीपू सुल्तान का एग्जाम्पल लीजिए, टीपू सुल्तान, उसके पिता जब हैदर अली थे, जब उनको उनकी उसकी हत्या कर दी गई, उसके बाद टीपू ने उस युद्ध को अंग्रेजों के साथ जारी रखा, और खुद भी मर गया 1799 में, अंतिम युद्ध में वो मारा गया टीपू। पर क्या आप उसको हार मानेंगे कि क्या टीपू हार गया? नहीं, टीपू का आज भी, उसका अगर आप देखेंगे, जो उसकी, उसका जो कहीं ना कहीं पर एक मूर्ति है, वो वहां पर म्यूजियम में बना के रखी गई है ब्रिटेन में। क्यों? पता है, उसके हथियार अभी भी उन लोगों ने संभाल के रखे हैं। उन्होंने कहा ये टकराया योद्धा, हिम्मत नहीं हारा ये, लगातार हमारे सामने बार बार टकराव करा, और खुद अपने पिता के मरने के बाद, जल्दी, बहुत कम एज थी टीपू की, फिर भी वो, उसने जल्दी से आर्मी को खड़ा किया, सेना को प्रशिक्षित किया ना, ट्रेंड किया, और लड़ा ब्रिटेन के साथ। ये एग्जाम्पल मैं आपको क्यों दे रहा हूं? अंतिम परिणाम जीत नहीं है। जीतने के लिए कोशिश जरूर करनी है, लड़ना जरूर है, बट कई बार हार कर भी आप जीत जाते हो। जैसे सेम वैसे ही यूपीएससी की तैयारी है। अगर आप देखोगे ना यूपीएससी की तैयारी, इसमें सफल मान लीजिए कुछ ही लोग होते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों को लेकर, उनको कब गाइडेंस मिली है, कब तैयारी उन्होंने की है, उनके पास रिसोर्सेज कितने हैं, ठीक है, किस तरह से उन्होंने, किसके गाइडेंस में उन्होंने प्रिपेयर किया, ये सब चीजें मैटर करती हैं सिलेक्शन। और लास्ट में लक भी मैटर करता है ना, थोड़ा सा, कि किस चेयरमैन, किस बोर्ड के में आपका जो इंटरव्यू है, उस दिन बोर्ड का माइंडसेट क्या था, है ना, जिस दिन आप एग्जाम देने गए, प्रीलिम्स में पेपर किस तरह से पूछ लिया गया, थोड़ा बहुत लक भी वहां पर वर्क करता है। तो इतने सारे फैक्टर्स होने के बाद आपको पता है कि भी हो सकता है हार भी हो, जरूरी नहीं हर बार जीती हो। तो क्या यूपीएससी में हार ही चुके हो आप? अगर आप मान लीजिए आपके 6 अटेम्प्ट खत्म हो गए, कोई भी इंसान है, बहुत सारे बच्चे हैं जो फेल होते हैं, तो क्या उनको असफल माना जाएगा? क्या ये माना जाएगा खत्म कहानी, अगर जीते नहीं तो जीत, नहीं तो हारे तो हार, यही यही चीज है? नहीं है। यूपीएससी की तैयारी में तो ऐसा नहीं है। क्यों? मैंने बोला है ना, कई बार, कई वीडियोस में बोला है कि यूपीएससी का एस्पिरेंट दुनिया से अलग हो जाता है। कहीं पर 10 लोग बात कर रहे होंगे ना, तो जो वैल्यू है वो यूपीएससी के बच्चे की बात को दी जाएगी। जो उसका आर्गुमेंट होगा वो बाकियों से अलग होगा, उसका जो तर्क होगा वो बाकियों से अलग होगा, उसका बात करने का तरीका बाकियों से अलग होगा, महिलाओं के प्रति सम्मान करने की पद्धति जो होगी वो यूपीएससी एस्पिरेंट में अलग होगी।
अगर आपके अंदर ये गुण इनबिल्ड नहीं हुए हैं, ये गुण आपके अंदर नहीं आए, इसका मतलब आपने सीरियस तरीके से यूपीएससी की तैयारी अभी तक की नहीं। अगर की है तो बहुत अच्छे होंगे आप, है ना। अगर आपने यूपीएससी की तैयारी को दिल से किया होगा, मेहनत से किया होगा, तो आपका नजरिया अलग हो गया होगा लोगों से, आपकी सोच अलग हो गई होगी महिलाओं के प्रति, आपके सोच जो है समाज को देखने के प्रति, समाज की बुराइयों को देखने के प्रति, समाज की खामियां निकालने के प्रति डिफरेंट होगी, है ना। तो यूपीएससी की तैयारी आपको कभी भी असफल नहीं बनाती है, हमेशा सफल बना के छोड़ती है, हमेशा सफल। चाहे 6 के 6 अटेम्प्ट खत्म हो जाए, 9 10 अटेम्प्ट जितने अटेम्प्ट मिलते हैं सब खत्म हो जाए, फेल नहीं हुआ, मैं नहीं मानता। और ये बात मैं नहीं बोलता, भारतीय प्रधानमंत्री ने भी एक एस्पिरेंट को लेकर ये बात बोली, उनके भी अटेम्प्ट सारे खत्म हो गए, तो उन्होंने उनको वास्तविक योद्धा कहा था, है ना। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ट्विटर पे वो चीज मिल जाएगी। वो क्यों ऐसी बात बोले, या क्यों जरूरी था ये बात? वो इसलिए जरूरी थी क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी का जो एस्पिरेंट होता है ना, युद्ध के रण में जब आता है ना, तो लगातार चोट खाता है, लगातार घायल होता है, लगातार उस पर कई तरह के हमले किए जाते हैं, लगातार उस पर कई खंजर वो अपने सीने पर लेता है। ये ऐसा होता है, जो सीरियस एस्पिरेंट है वो समझते हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं वो भी समझेंगे आगे चलकर। जो लोग तैयारी किए हैं, अनुदीप दृष्टि जो थे वो 5th अटेम्प्ट में टॉप किए, उससे पहले उन्होंने कितने खंजर खाए किसी ने सोचा है? सोच के देखिए, कई टॉपर ऐसे हैं। तो यूपीएससी का एस्पिरेंट जब युद्ध के रण में आता है तो उसको बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है, कई खंजर लगे होते हैं, कई बार घायल होता है, कई तरह से उस पर प्रहार किया जाता है, कई चुनौतियों का उसको सामना करना पड़ता है, कई संसाधनों की कमी जो है उसके पास लगातार बनी रहती है। और फिर एक बार चोट खा के, एक बार हार हो गई, फिर खड़े होना है, फिर लड़ना है, फिर खड़े होना है, फिर लड़ना, ये लगातार इस प्रोसेस में वो अपने आप को गुजारता है। तो उसके बाद कैसे, अगर मान लीजिए वो नहीं भी पहुंच पाया, तो कैसे कैसे उसको आप मान सकते हैं कि वो हार गया? कैसे बोल सकते हैं कि उसकी पराजय होगी? नहीं हुई। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं उन सब बच्चों की बात कर रहा हूं जो ऐसे करते हैं। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सोच के बैठ जाओ कि देखिए जीत तो हार कर भी जीत है, तो फिर जीत की जरूरत ही क्या है? ऐसा नहीं है। जीत के लिए प्रयास करना है। मैं उनको योद्धा मानूंगा जिन्होंने जीत के लिए अंतिम क्षण तक भी हार नहीं मानी, वो योद्धा है। जो अंतिम प्रयास तक भी टिके रहे, लड़ते रहे, जूझते रहे, है ना, जब तक युद्ध खत्म नहीं हुआ तब तक युद्ध के रण में बने रहे। जब तक युद्ध खत्म नहीं हुआ, आपका युद्ध खत्म थोड़ी होगा। जिस बच्चे के 2 अटेम्प्ट है अभी बहुत युद्ध बाकी है, जिसके 3 अटेम्प्ट हो गए बहुत बाकी है, और जिसके 6 के 6 बाकी है अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो अखाड़े में उतरे हो, अभी तो एंटर किए हो, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। तो जीत के लिए पूरी जी जान और दिल जान से मेहनत करनी है, तोड़ देना है अपने आप को, साधना करनी है, मेहनत करनी है, लगातार अपने आप को एक तपती हुई भट्टी में जलाना है। जब इतना कर लोगे, ये सब चीजें जब कर लोगे ना, तब जाके कहीं ना कहीं पर मैं कह सकता हूं कि अगर उसके बाद भी नहीं हुआ तब भी जीत है, तब असफलता नहीं है, तब सफल हुआ। मेरी नजर में आप सफल हो, ठीक है। और आप जब देखोगे ना, हो सकता है कुछ दिन आपके मन में ये डर रहे, बैठे भी रहे, ये चीज दिमाग पर करे कि मैं फेल हो गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ये सब नहीं, कुछ दिन रहेगा, तुरंत रिकवरी करोगे आप, और आपके मन में वो चीज क्लियर हो जाएगी कि नहीं, मेरे पास बहुत कुछ है। मुझे लगता है, मेरे लोगों को लगता है शायद मेरे पास नहीं है, मेरे पास बहुत कुछ है ना। मैं एक अच्छा इंसान बन चुका हूँ, मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ, मैं किसी को पढ़ाई में बहुत आगे ले जा सकता हूँ, मैं कई लोगों को आईएएस बना सकता हूँ। ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं पर आपके अंदर आ जाएंगी। तो अगर आपके अंदर आ जाएंगी तो फिर मेरे लिए आपकी जीत जो है, आपकी जो हार है वो जीत के बराबर ही है, वो जीती है, ठीक है। तो ये चीज अब आपके दिमाग में पूरी तरह से क्लियर हो जानी चाहिए, जो बात बच्चों के मन में रहती है कि क्या सिर्फ जीत ही है, या हार का भी कोई वैल्यू है? देखो, यूपीएससी की तैयारी में जो लोग आते हैं ना, देखना, यूपीएससी हो कोई भी एग्जाम हो, जब आते हैं सफल हो जाते हैं, ऐसे तो बहुत हैं, ठीक है, चलिए उसको लेकर, जीत को लेकर तो बात करने वाले बहुत हैं, हार को लेकर बात कौन करता है? सफलता को लेकर बात करने वाले भरे पड़े हैं, और सफलता को लेकर बात कौन करता है, ये इंपॉर्टेंट है। सफलता का मूल्य बहुत है, और सफलता का मूल्य कहां पर है, ये इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो आप, मैं ये कहता हूं, अगर आप इस तरह से लड़ते हो, लगातार लड़ते हो, अंतिम प्रयास तक मेहनत करते हो, फिर आप जीते हो, आप विजेता हो, आप सिकंदर हो, कोई नहीं टाल सकता आपको। आप वही राजा पोरस हो जिसको उसका राज्य वापस मिल गया, जो हार कर भी विजेता था, जो हार कर भी जीता था।
ठीक है ना? तो आपको भी इसी तरह से अपनी तैयारी को अंजाम देना है, तो नेगेटिव थॉट पूरी तरह से निकाल देना है कि नहीं बने तो क्या होगा। 100% बनोगे, पहले उसके लिए पूरा प्रयास करोगे और नहीं भी बने तब भी आप कहीं न कहीं पर हारे जीते हुए के बराबर ही हो, कम नहीं हो उससे। हो सकता है उससे कहीं गुना आगे निकल जाओ। और ऐसा कई बार एग्ज़ाम्पल सेट हो चुके हैं, जिन लोगों ने यूपीएससी छोड़ा है या अलग डायरेक्शन में गए हैं, तो वो आगे पता नहीं किस तरह से कितने लोगों की हेल्प कर चुके हैं। ठीक है? तो आपको उस चीज़ को उस तरह से अपना माइंडसेट रखना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद।